इमरान प्रतापगढ़ी आकर के क्या कहता है कि बोले हेलीकॉप्टर का पैसा सीमांचल वासी देता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, इमरान भाई अपना राजनीतिक औकात को भी देखना चाहिए। आपको कांग्रेस ने टिकट दिया था प्रतापगढ़ से, तो आपको कितना वोट आया था? 15,000। जमानत भी नहीं बचा था। आप हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। आपके तरह कितनों को सांसद बना दिया, कितनों को विधायक बना दिया, कितनों को मंत्री बना दिया। अरे मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब पर गर्व करता हूं कि आज हिंदुस्तान का आवाज बन चुका है, 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बन चुका है। पहली बार जब आप हमको वोट दिए थे, पहली बार नॉमिनेशन जिस दिन किए थे, उस दिन हमको जेल जाना पड़ा था। आप लोगों ने देखा था कि मेरा घर तोड़ दिया गया था, मेरा घर कुर्की जब्ती कर दिया गया था, और जिस दिन नॉमिनेशन हम किए उस दिन हमको जेल में ठोस देने का काम किया। मेरी मां और बहनों, मेरी गार्जियनों, मेरे नौजवान साथियों, अगर 2005 में अगर आप मुझे नहीं जिताते तो शायद मुझे जेल से रिहाई भी नहीं होता। आपने पहली बार जो वोट देने का काम किया, आपने देखा भी नहीं था मुझे। आपने मेरा नाम को वोट दे करके जिताने का काम किया था। मेरा जीत नहीं हुआ था, ये जीत आप लोगों का हुआ था, क्योंकि हम तो जेल में थे, आप लड़े थे। आपने मेरे ऊपर एहसान नहीं बल्कि कर्ज दे दिया है। मेरे ऊपर कर्ज है। अगर आप 2005 में नहीं जिताते तो हम जेल से निकल नहीं पाते। मेरे ऊपर कर्ज है। मैं अगर जिंदगी भर आप लोगों का गुलामी करूं तो कम होगा। सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, 2005 से 2020 तक आपने जो मुझे सेवा करने का मौका दिया, आपने जो मुझे मेरे ऊपर कर्ज दिया है, इसका कैसे मैं भरपाई करूं? मेरा अगर मौत हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि सबका काम हम शायद नहीं कर पाए हैं, सबका उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए हैं। बहुत आदमी हमारे ऊपर बहुत आशा किया होगा। हमने कोशिश किया, गांव-गांव रोड दिया, गांव-गांव बिजली दिया। आपने देखा होगा कि 15 साल में अगर हम कुछ नहीं भी किए तो अपने मां बहनों का हमने 15 साल इज्जत बचाने का काम किया है। एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दिए। ये आप गवाह हैं, क्योंकि 2005 में एक पोस्टमार्टम हम देखने के लिए गए थे। 18 साल का बच्ची थी, निकाह किया हुआ था, दवाई खा के मर गई थी। पोस्टमार्टम देखने के बाद मेरा आंख फट गया था और हम उस दिन कसम खाए थे कि या अल्लाह, जब तक मुझे कुर्सी में रखेंगे आप, हम अपने मां बहनों का इज्जत नीलाम होने के लिए नहीं देंगे। और 15 साल तक हमने एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दिया। मेरी मां और बहनों, जब पोस्टमार्टम हम देखने के लिए गए थे तो बेपर्दे में थे। मेरी बहन, मेरी बेटी बेपर्दा में था और उस लाश के साथ बहुत ज्यादा हुर्मती हो रहा था। इसलिए हमने कसम खाया था कि या अल्लाह, जब तक इस कुर्सी में रहेंगे हम एक भी अपने मां बहनों का पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देंगे। और 20 तक हमने 15 सालों में एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं दिया। आप गवाह हैं। मैं अपने मां बहनों से कहना चाहूंगा
कि 2020 में आपने मुझे रोजा रख करके हराने का काम किया था। ऐ मेरी मां, ऐ मेरी बहन, मेरा गलती क्या था? अगर हम मरेंगे, जिस तरह से आप मुझे हराने के लिए रोजा रख करके वोट देने के लिए गए थे, ठीक उसी तरह से रोजा रख करके मुझे वोट देने के लिए जाना, नहीं तो कयामत के मैदान में मैं पूछेंगे, ऐ मेरी मां, ऐ मेरी बहन, मेरा कसूर क्या था जो हमको हराने के लिए आपने रोजा रखा था? मेरा कसूर क्या था? आप बताइए। आप कह दीजिए कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरी मां और मेरी बहन है, क्या गलती था? आपने मुझे हरा करके हराने के लिए रोजा रखा था। मैं आप लोगों पर कसम देता हूं, ऐ मेरी मां, ऐ मेरी बहन, अगर मैं मरूंगा तो कयामत के मैदान में आपसे पूछूंगा कि ऐ मेरी मां, ऐ मेरी मां बहन, आपने जिस तरह से मुझे हराने के लिए रोजा रख करके वोट देने का काम किया था, जिताने के लिए इस बार वोट करेंगे आप मेरे लिए, जिताने के लिए रोजा रखेंगे, नहीं तो कर्ज में रहिएगा मेरी मां और मेरी बहन, कर्ज में रहिएगा कि मेरा गलती आप बता दीजिए, आप मेरा गलती बता दीजिए, मैं आज विड्रॉ करूंगा, मैं आज इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। मेरी मां, मेरी बहन, तौसीफ आलम सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, निछावर के लिए कसम खाता है। मुझे कोई लालच नहीं है। आपने एक बार नहीं 4 बार मुझे एमएलए बनाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि जो मेरे ऊपर कर्ज है मैं उसका भरपाई करूं। मैं चाहता हूं कि आपका उम्मीद पर खरा उतरूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो इलाके में कुछ काम छूट गया है, जैसे आपका दसिया टोली कब्रिस्तान वाला जो पुल है, जैसे आपका डाला और दरनिया के बीच में जो पुल है, जैसे और कुछ काम है, ये हमको करना है और कर्ज अदा करना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं अपने जनता से धोखा करूंगा तो मेरे ऊपर खुदा का मार पड़ेगा। और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से यही कहना चाहूंगा कि आप मुझे अपना लीजिए। मेरा बहादुरगंज विधानसभा के लोग आपके साथ खड़ा है। आज कुछ लोगों ने आकर के कहता है, इमरान प्रतापगढ़ी आकर के क्या कहता है कि बोले हेलीकॉप्टर का पैसा सीमांचल वासी देता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, इमरान भाई, अपना राजनीतिक औकात को भी देखना चाहिए। आपको कांग्रेस ने टिकट दिया था प्रतापगढ़ से, तो आपको कितना वोट आया था? 15,000। जमानत भी नहीं बचा था। आप हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। आपके तरह कितनों को सांसद बना दिया, कितनों को विधायक बना दिया, कितनों को मंत्री बना दिया। अरे मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब पर गर्व करता हूं कि आज हिंदुस्तान का आवाज बन चुका है, 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बन चुका है। मैं कहना चाहता हूं, एक मीर जाफर का गलती से हिंदुस्तान 300 साल गुलामी किया है और हिंदुस्तान को आजादी लेने के लिए 65,000 मुसलमानों को शहीद होना पड़ा। ऐसा गलती मत करना। बहुत सारे मीर जाफर आएंगे, बहुत सारे मीर जाफर आएंगे, आपको भटकाएंगे। भटकना नहीं है। हमारा आज आवाज बन चुका है हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप नहीं चाहते हैं कि आपका कब्रिस्तान बच जाए, आप नहीं चाहते हैं कि आपका मस्जिद बच जाए, आप नहीं चाहते हैं कि आपका दरगाह बच जाए, आप नहीं चाहते हैं कि आपका ईदगाह बच जाए। क्या आप नहीं जानते हैं कि वक्फ काला कानून जो हमारे माथे पर थोपा गया है, इस काला कानून के तहत हमारा सब सरकारी हो जाएंगे, हमसे ले लिया जाएगा। वो तो देन असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस करके इस कानून को रोका गया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को। हमारे नौजवान साथी, हमारे मुसलमान के गार्जियनों,
आज हमारे नेता को चरमपंथी बोला जाता है। आज अगर अपना हक मांगने के लिए, सीमांचल वासियों को हक देने के लिए, आज अगर हमारे इस इलाके में आकर के आपका भाई को एमएलए बनाने आया है, आपका भतीजा को एमएलए बनाने आया है, आपका भाई को एमपी बनाने के लिए आया है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से आया है तो दिल्ली वाला क्या आपका जीजाजी है? अरे असदुद्दीन ओवैसी साहब पर नाच करता हूं। तौसीफ आलम नहीं बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का अगर सर झुकेगा तो एक अल्लाह के आगे किसी जालिम बादशाह या नरेंद्र मोदी या योगी या ये कौन गिरिराज सिंह के आगे नहीं झुकेगा। गिरिराज सिंह आज बहुत बड़ा गलत बयान दिए हो। तुम्हारा ट्विटर में हम देखे आज गिरिराज सिंह तुमने बयान दिया है कि हमारे ये हिजाब जो पहन के जाकर के वोट देगा उसका जांच का विषय है। मेरी माँ और बहन हिजाब में जाकर के वोट देगी। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो तुम रोक के दिखा देना। गिरिराज सिंह मैं चैलेंज करता हूं, ओपन गिरिराज सिंह को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हिम्मत है तो चुनाव आयोग से तुम जांच करा करके दिखाना। मेरी माँ और बहन हिजाब में जाकर के वोट देगा। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है, मेरे नौजवान साथी, मेरे भाइयों, मैं 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। अभी जो आपके बीच प्रत्याशी है वो अपने आप को गरीब बोलता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो गरीब है उसका बेटा डॉक्टर बनेगा और जो गरीब है वो प्रोफेसर बनेगा और जो गरीब है वो मियां साहब का बेटा होगा। गरीब नहीं है, ये झपासा है। देखिए आप किसी नए चेहरा को अगर जिताएंगे तो सीखते सीखते 5 साल लग जाएगा, फिर 5 साल पीछे हो जाइएगा। तौसीफ आलम 15 साल का अनुभव है। लोग कहता है तौसीफ आलम जाहिल है। तौसीफ आलम मैट्रिक पास किया हुआ है। अरे तुम्हारा नेता जिस पर तुम नाच करते हो, जिसको तुम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो 9th फेल है। अरे मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा नेता बैरिस्टर है। बैरिस्टर, एक बैरिस्टर था जिसका नाम महात्मा गांधी था, जिन्होंने इस देश को आजाद किया। दूसरा बैरिस्टर अंबेडकर था, जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने का काम किया। तीसरा बैरिस्टर हमारा नेता है। मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा नेता बैरिस्टर है। बस यही कहा करके आप लोगों से विनती करने के लिए आया हूं। बहादुर का मामला नहीं है, तौसीफ आलम का मामला नहीं है। आज अगर हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ को कमजोर करेंगे तो हमारा आवाज को कौन पार्लियामेंट में उठाया, हमारा आवाज को कौन विधानसभा में उठाएगा। कुछ लोग कहता है कि 2-4 सीट लेके क्या करेगा। अरे क्या करेगा, 7 सीट हैदराबाद में है। जिधर चाहता है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उधर सरकार हिलता है। बगैर एमआईएम का सरकार बनने नहीं देंगे। लेकिन मैं एक बात का दावा करता हूं कि बीजेपी का सरकार बनने भी नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे हम लोगों को बाहर से समर्थन देना पड़े, लेकिन बीजेपी का सरकार बनने नहीं देंगे। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।